बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्कीन्स होते क्या हैं। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जो कि क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैं। ठीक है, अल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन के बीच पूरा मॉलिक्यूल है, उसमें सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कोई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है बीच में। ठीक है, तो वो अल्काइंस बन जाएगा। इसी तरह अगर एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है तो वो अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर अल्कीन्स। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्कीन्स। ठीक है, उसके लिए हम स्टेप्स देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी यहाँ पर। एक तो हम लोग देखेंगे कि हमने कैसे नेम से स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कैसे हमने स्ट्रक्चर से जो है वो नेम डिराइव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर वाला देख लेते हैं, उससे हम नेम डिराइव करके देख लेते हैं। तो जब हमें नेम पता होगा तो हम उसे स्ट्रक्चर इजीली डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। देखिए, हमेशा कार्बन आपके पास ना यहाँ पर मेन जो है वो ग्रुप आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सपोज यहाँ पर ये अल्कीन है ना, तो यहाँ पर सेंटर में जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। बाकी आप हाइड्रोजन भी यहाँ पर फिल कर लीजिए। देखिए, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, इसका एक बॉन्ड फिल है। ओके, रिमेनिंग इसके कितने बॉन्ड रह जाते हैं? सिर्फ 3 बॉन्ड्स रह जाते हैं। वी आर गोना फिल देम एज वेल। ओके, अब यहाँ पे इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया और 2 यहाँ पे फॉर्म किए, सो टोटल 3 बॉन्ड्स इसने फॉर्म कर लिए। सो सिर्फ एक बॉन्ड है बचा है जो हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे। सेम गोज फॉर दिस कार्बन एटम, बिकॉज देखिए यहाँ पर इसने भी 2 बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड की इसके पास गुंजाइश बची है, बिकॉज एक कार्बन एटम जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन की तरफ आ जाते हैं। ये वाला कार्बन, इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 3 और बॉन्ड इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है तो जनरली अल्कीन्स के अंदर कौन सा कंपाउंड हम यूज़ करेंगे, सॉरी कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। ओके, दिस वन वाज द फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो मेन चेन है कार्बन एटम की, मेन चेन कौन सी होती है, ये वाली, जिसके अंदर जो कि सबसे बड़ी चेन होती है। ठीक है, जनरली जिसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, वो वाली चेन आपके पास लॉन्ग चेन होती, वो वाली चेन आपके पास मेन चेन हो जाती है। अब उस मेन चेन में आपने क्या करना होता है, नंबरिंग देना स्टार्ट कर देनी होती है टू द कार्बन एटम्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखिए, जनरली जब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं तो नंबरिंग आपने उस कार्बन एटम से स्टार्ट करनी होती है जो कि जिसमें आप सबसे कम नंबर असाइन कर सकें टू द डबल बॉन्ड या टू द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से मैं मूव करती हूँ तो 1 2, तो दोनों सिचुएशंस में यहाँ पर क्या है कि सेम नंबरिंग बन रही है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर लें, कहीं से भी स्टार्ट कर लें। So I am going to take this carbon as first, second, third, fourth. Now जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो किन 2 कार्बन के बीच बना है, सेकंड और थर्ड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोएस्ट नंबर असाइन करेंगे टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या था, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 वाले कार्बन एटम्स वाले के लिए स्टेम क्या बनती है, ब्यूट बनती है। ठीक है, एंड चूंकि अल्कीन है तो आपके पास प्रीफिक्स सुफिक्स क्या बन जाएगा, ईन बन जाएगा।
So this compound is butene. But now let us move towards an advanced level. अब हम लोग ने देखिए, अब ब्यूटीन तो हो गया, अब आप किसी भी बंदे को ब्यूटीन बनाने के लिए बोलें तो वो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ बना देगा, यहाँ बना देगा, किसी भी जगह बना देगा। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसका डबल बॉन्ड किधर है, हम वो नंबर मेंशन करेंगे उस कार्बन एटम का, ठीक है। और हम लोएस्ट नंबर वाली कार्बन एटम को मेंशन करेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच है ना, तो हम सेकंड को मेंशन करेंगे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है। ओके, होप सो आपको यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम क्लियर हो गया है, दैट इज 2-ब्यूटीन। ओके, एक और एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ओके, डबल बॉन्ड अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन फिल करें, ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड है, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड ये हैं, एक ये वाला है, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन एटम लगेगा। ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड्स यहाँ पर हो गए, एक ये हो गया, 3 बॉन्ड्स हो गए, एक बॉन्ड की जगह बची है तो हम हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। नाउ दिस कार्बन हैज़ 2 बॉन्ड्स, ओके, 2 हाइड्रोजन एटम्स की जगह बची है हमारे पास, देख लेंगे। अब देखिए, पहले मैंने क्या लिखा था, मैंने ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा था, अब मैं क्या लिख रही हूँ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक में डाल दूंगी, आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, ठीक है, ताकि आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर हो जाए एक दफ़ा। अच्छा, अब नेक्स्ट कार्बन एटम, अगेन ये डबल बॉन्ड्स हैं, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स की जगह बची। नाउ दिस कार्बन एटम, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक जो है वो हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन की जगह बची। नाउ दिस कार्बन एटम ऑल्सो हैज़ 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स की ही जगह बची है। दिस कार्बन एटम हैज़ जस्ट 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स की जगह बची है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले आपने मेन चेन कार्बन एटम ले लिया, ठीक है, उनको आपने उनके साथ हाइड्रोजन एटम्स को असाइन कर दिया। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। मैंने आपको कहा था नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिस साइड पे जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इस साइड से, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बहुत दूर जाके आता है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड बहुत करीब आके आता है, ठीक है। सो मैं इन कार्बन एटम्स से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 8 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसके लिए स्टेम क्या होती है, ऑक्ट, ठीक है। अल्कीन्स हैं तो ऑक्टीन लगेगा। नाउ इफ वी आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो कौन से कार्बन्स के बीच है, सेकंड और थर्ड। लोएस्ट नंबर कौन सा हम देंगे, सेकंड वाला, सो इट इज 2 ऑक्टीन। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आया, दोबारा से देखें इसको, ठीक है, रिव्यू करें इसको, दोबारा से इस वीडियो को देखें स्टार्टिंग से, ठीक है। यहाँ तक अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम ऐसा करेंगे, हम लोग नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं कि नेम से। अब देखिए, नेम मैंने आपको पहले से सिखाया ताकि आपको लोकेशन ये 2 3 पता चल जाए कि क्यों लिखा होता है। अब जब आपको नाम आ जाएगा, ठीक है, तो आप इजीली इससे हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, आप पॉज करके इसको डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करेंगे। Okay, now if we move to next, that is the structure, sorry name, और उससे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपके पास नाम मैं आपको दे देती हूँ 1 पेंटीन। देखिए, नाउ व्हाट आर यू गोना डू, यू आर गोना ब्रेक डाउन द नेम। अभी 1 को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको भूल जाइए कि ये एग्जिस्ट करता है। अब आ जाइए आप
ओरिजिनल इस नेम की तरफ, पेंट इन, तो पेंट की तरफ आए, इन तो इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस कंपाउंड में, ठीक है। पेंट का क्या मतलब है, 5 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम मेन चेन ड्रॉ करेंगे कार्बन एटम्स की, जो कि क्या आ जाती है 1 2 3 4 5, ओके 5। अब हमें नेक्स्ट क्या करने चाहिए, हमें हाइड्रोजन ड्रॉ करने चाहिए, लेकिन क्या है हम हाइड्रोजन अभी ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज पेंटीन नॉट पेंटेन, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है 1, यानी जो भी फर्स्ट कार्बन एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए ना। इस साइड से देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, इस साइड से देखिए ये फर्स्ट कार्बन है। नाउ यू हैव द चॉइस कि आप दोनों में से किसी भी साइड से डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लें, ठीक है। इनको मैं नेमिंग दे देती हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट कार्बन के बीच आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच। तो यहाँ ड्रॉ कर लें, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ रिमेनिंग हाइड्रोजन आइटम्स ड्रॉ करें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, 2 लेफ्ट हैं, we're gonna add 2 हाइड्रोजन आइटम्स। इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स फिल हैं, जस्ट 1 लेफ्ट। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स फिल हैं, 2 लेफ्ट। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स फिल हैं एंड वी हैव 2 लेफ्ट। इस कार्बन का 1 बॉन्ड फिल है एंड वी हैव 3 लेफ्ट। सो दिस इज योर मेन स्ट्रक्चर, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वी हैव 5 nonene, nonene, okay. Now let us break the name. Non means 9 carbon atoms, ene means double bond, and double bond की लोकेशन क्या है 5th कार्बन के साथ, यानी 5th और 6th कार्बन के बीच होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पीछे भी ड्रॉ कर लेते हैं 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप किसी भी साइड से यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही आपके लिए आप पे डिपेंड करता है। 2 3 4 6 7 8 9। ना तो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड जो है वो 5th पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, 5th और 6th के बीच, ये मैं ऊपर से कहा चुकी हूँ आपको। तो 5th और 6th के बीच आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। बाकी हाइड्रोजन एटम्स ड्रॉ करें। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 रहते हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 रहते हैं। इसके भी 2 रहते हैं, इसके भी देखिए 2 रहते हैं। इसका 2 हो चुके हैं इधर, 1 इधर, तो 1 रहता है सर। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स यहाँ हैं, 1 यहाँ पे है, सिर्फ 1 रहता है। इस कार्बन के 2 हो चुके हैं, 1 रहता है, सॉरी 2 हो चुके हैं, 2 रहते हैं। इस कार्बन के भी 2 हो चुके हैं, 2 रहते हैं ना। इस कार्बन का 1 बॉन्ड हो चुका है एंड हमारे पास 3 यहाँ पर बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपने यहाँ से नेम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया, तो होप सो अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, अभी मैं आपको सिंपल अल्कीन्स करा रही हूँ, ठीक है, फिर मैं ब्रांच्ड अल्कीन्स करवाऊंगी। फिर अल्कीन्स में आपके पास कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी मैं आपको नॉमेनक्लेचर करवाऊंगी। तो नॉमेनक्लेचर वाली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, वो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे नॉमेनक्लेचर्स को इंशाल्लाह करेंगे। रिंग स्ट्रक्चर हो गए, क्राउन स्ट्रक्चर हो गए, ये सब आपके लिए ना यूज़फुल रहेंगे थ्रू आउट योर केमिस्ट्री लेक्चर्स, या यू कैन से थ्रू आउट योर केमिस्ट्री स्टडीज़। अच्छा, अब आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो
तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे से 1-on-1 ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, वो जो है वो मुझसे क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं।